सन 1951 में मुल्क भर में खत्म नबूवत तहरीक चली और मुल्क भर के उलमा गिरफ्तार हो गए। लाहौर माल रोड में 8,000 मुसलमान शहीद हो, गोलियां चली। एक बड़े आलिम थे, नाम लेना ठीक नहीं है, वो जेल में बहुत तंग होते, परेशान थे। सहरी के वक्त तहज्जुद पढ़कर फिर जेल का पिलर पकड़ लेते थे, मता नसरुल्लाह मता नसरुल्लाह। तो मौलाना गुलाम गौस साहब ने उनका नाम रखा था मता नसरुल्लाह। वे मता नसरुल्लाह संग है। हमारे उस्ताद मौलाना लुत्फुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अजीब वाक़या सुनाया। हजरत फरमाते थे, तालिब इल्मी के जमाने में हाजी मोहम्मद अमीन साहब तुरंगई रहमतुल्लाह अलैह उलमाए हक और औलियाए हक में से थे। आजकल उनके बाल बच्चों ने सलातो सलाम का बोर्ड लगाया और उर्स करते हैं, तमाम खुराफात पे उतर आए। उनके लिए हिदायत की दुआ फरमाए। हाजी साहब तो उलमाए देवबंद और उलमाए हक के सरताज थे। हाजी साहब और ये सब लोग भी गिरफ्तार थे और रावलपिंडी जेल में थे। तो हाजी मोहम्मद अमीन साहब को इसहाल हो गया, पेट नरम था बहुत शदीद किस्म, और बार बार जाते थे। शाम 6 बजे जेल के कमरे बंद हो जाते, लोहे का जंगला लग जाता। सब लोग जेलर के पास गए कि हाजी साहब बहुत बीमार है और अंदर आपने टीन रखा हुआ है, इसमें सबके सामने कैसे फारग हो, या हाजी साहब को बाहर छोड़ दे, बूढ़े आदमी है, और या गेट बंद मत करो। उसने कहा दोनों बातें नहीं हो सकती। इनको अंदर करके और जंगला लगा दिया, ताल लगा के चला गया। उस्ताद मौलाना लुत्फुल्लाह फरमाते थे, रात को 1-2 बजे मेरी आंख खुल गई, मैं एकदम उठा, देखा तो हाजी साहब बिस्तर पर नहीं है। वो जो टीन रखा हुआ था तोहारत खाने के लिए, वहां आया, वो भी खुश्क साफ सुथरा पड़ा हुआ था। हाजी साहब कमरे में नहीं। वो जंगले के पास आया तो हाजी साहब सहन में टहल रहे, तस्बीह हाथ में है, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मेरे करीब में आया, जब मैंने कहा हाजी साहब जेलर ने ताला खोल दिया था? नहीं नहीं, मेरे अल्लाह ने मेरे लिए इंतजाम किया, आप आराम फरमाए। हजरत फरमाते में बड़ा हैरान हो गया कि बंद ताला कैसे खुला है और ताला फिर बंद है उसी तरह। हाजी साहब बाहर है। हजरत फरमाते थे, मुझे नींद नहीं आई। मैंने कहा ये मंजर देखना है। कहा जब हाजी साहब सहरी के वक्त अंदर आने लगे, जंगला खुल गया, टास जंगला खुल गया। हजरत अंदर आए, फिर जंगला बंद हो गया। चुनांचे इस वाक़े के बाद जब रिहा हुए, जहांगीरे में हजरत ने एक जलसा किया, हाजी साहब को मेहमान बनाया और उसमें माफी मांगी कि तालिब इल्मी के जमाने में मैंने हजरत के खिलाफ कुछ तकरीरें की थी, लेकिन मैंने जेल में हाजी साहब की करामात देखी, मैं समझ चुका हूं कि हाजी साहब कामिल व अकमल वली है। हाजी साहब ने मिंबर पे बैठ के हजरत के इल्म, अमल, तक़वा, परहेज़गारी, आल औलाद सबके लिए तवील दुआ फरमाए आंसुओं के साथ। मता नसरुल्लाह, कब तेरी मदद आएगी? अला, अल्लाह की तरफ से ऐलान, इन्ना नसरुल्लाह करीब, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। अल्लाह ताला का मामला सब बंदों के साथ अलहदा अलहदा। इस्तिकामत का मिलना ये भी करामत से बढ़कर है। बर्दाश्त का पैदा होना ये भी करामात की पूंजी है। अल्लाह अपने हर बंदे के साथ, जैसे हर नबी को अलहदा मोजज़ा दिया है, हर पैगंबर का अलहदा इम्तिहान हुआ है। यसअलूनका माज़ा युनफिकून, ये पूछते हैं आपसे क्या खर्च करे। कुल मा अनफक़्तुम मिन खैरिन, आप फरमाइए जो तुम खर्च करते हो माल में से, जो माल खुदा के दीन पर खर्च हो उसका नाम है खैर। फलिल वालिदैनी, माँ बाप को दो, वल अक़रबीन रिश्तेदारों को, वल यतामा यतीमों को, वल मसाकीन और नादारों को, वब्ने सबील मुसाफिरों को, वमा तफ़अलू मिन खैरिन, जो तुम भला करोगे फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, बस बेशक अल्लाह उसको जानने वाले हैं। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, फर्ज किया गया तुम पर जिहाद, वहुवा कुरहुल लकुम, वो नापसंद है तुमको।